अब हम लोग जो है, ये तो प्रश्नावली 8.4 नहीं रहेगा। अब हम लोग त्रिकोणमिति का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लगभग 90 प्लस क्वेश्चन करने वाले हम, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए अंत तक। नहीं देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, इसको जितना शॉर्ट में आप हल कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखिए इसको आप जितना शॉर्ट में हल कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर दिया है, देखिए टेन थीटा बराबर दिया है कितना? 12/5। तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये आपका लंब है और ये आपका क्या है? आधार है। तो कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। तो आपको बताए थे ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताए थे कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, नहीं बनता है? तो कर्ण ऑटोमेटिक है 13 हो जाएगा, कि सबसे बड़ा भुजा देखिए कर्णेन होता है, तो सबसे बड़ा देखिए कर्णे का अनुमान है। हो गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? तो साइन थीटा बराबर आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण नहीं पढ़े हैं? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 12 बटा कर्ण कितना है? 13। तो 12/13 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो गया। बी में क्या है? 12/13। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यदि cos थीटा बराबर x है, cos थीटा बराबर क्या दिया है? x हो, तो टेन थीटा बराबर बताइए। क्या बताइए? आप एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं? टेन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बटा cos थीटा, ये जानते हैं। आप देखिए यहाँ पे cos थीटा का मान ऑलरेडी पता है ना? cos थीटा का मान पता है ना? x है। cos थीटा का मान कितना दिया है? x। तो cos थीटा की जगह पे तो आप x बैठा दीजिएगा। तो आपको साइन थीटा का मान तो चाहिए, साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा ना। तो आप एक चीज़ पढ़े हैं यहाँ पे, देखिए हम आपको बताते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? 1। क्या पढ़े हैं? 1। और आप ये भी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपको साइन थीटा का मान अगर निकालना है तो इस पर रूट चढ़ाइए, तो इधर भी रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका साइन थीटा बराबर क्या निकल जाएगा? फार्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसा फार्मूला बताए थे ना? साइन थीटा बराबर ये वाला फार्मूला बताए थे, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बताए थे। अब देखिए साइन थीटा बराबर ये फार्मूला लगा, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 लिखिए, यहाँ देखिए 1 लिखिए माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का मान कितना है? x। cos थीटा का मान कितना है? x। तो cos थीटा की जगह पे क्या बैठाएंगे? x। cos थीटा की जगह क्या रखेंगे? x। इसका स्क्वायर है ना cos का, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसके ऊपर रूट है। यानी यहाँ से आपको साइन, देखिए साइन थीटा का मान पता चल गया कितना आया? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा का मान कितना निकला? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा का मान निकल गया, तो साइन थीटा की जगह बैठा दीजिए, साइन थीटा की जगह क्या कीजिए? बैठा दीजिए। रूट के अंदर में है ये, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, इसका आंसर आ गया। तो ऐसा ऑप्शन आपका कहाँ पे है? देखिए बी नंबर में, ऐसा ऑप्शन कहाँ है? बी नंबर में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, इसको नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान है, cos थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, यही ना? तो देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जितना शॉर्ट हो जाए सॉल्व। तो टेन थीटा बराबर दिया है 12/5। आपको पता है, क्या पता है? कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार, एल से लंब, ए से आधार। आपको चाहिए कर्ण, आपको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो आपको पता है कि ट्रिपलेट बनता है 5, 12, 13 का। किसका ट्रिपलेट बनता है? 5, 12, 13। तो कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो देखिए सबसे बड़ा कर्ण का लंबाई है 13 है। ठीक है, तो लंब आधार कर्ण सब पता चल गया। तो cos थीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? तो देखिए cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपका? देखिए 5, आधार कितना है? 5 बटा कर्ण कितना है? 13। तो 5/13 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में आंसर है आपका 5/13। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिएगा सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है? cos ही होता है ना। तो सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब देखिए बराबर, ऊपर 1 है तो 1, नीचे cos थीटा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? cos थीटा का आपको मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा का मान यहाँ से निकालते हैं हम। आप एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, cos थीटा का मान चाहिए ना, यहाँ से आप cos थीटा बराबर निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर डायरेक्ट निकाल सकते हैं cos थीटा बराबर फॉर्मूला। यहाँ से cos थीटा बराबर क्या निकलेगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए आगे cos थीटा का मान निकालने, इसमें मान रखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दिया है? p। साइन थीटा बराबर क्या दिया है? p। तो साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? p। आप देखिए साइन थीटा पर स्क्वायर है ना, तो p पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। यानी cos थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस p स्क्वायर। तो cos थीटा का मान चाहिए था, cos थीटा का मान निकल गया, तो इसको बैठा दीजिए सीधा 1 माइनस p स्क्वायर रूट के अंडर में। ऐसा देखिए ऑप्शन कहाँ पे है? ऐसा ऑप्शन आपको जो है कहाँ पे दिख रहा है? बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? देखिए 1/√1 माइनस p स्क्वायर। तो सही आंसर आपका हो गया बी। चलिए इसको नोट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या ऑप्शन दिया है? चारों को सॉल्व करके देखते हैं किसका मान 1 आता है। देखिए पहला जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है साइन 60 डिग्री है। कितना है? साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, √3/2। लिखिए √3/2। इस पर स्क्वायर है ना, तो इस पर भी स्क्वायर दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस। फिर देखिए cos 60 डिग्री है, तो जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही cos 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का कितना होगा? 1/2।
आप देखिए इस पर स्क्वायर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। रूट 3 गुना रूट 3 कीजिएगा तो 3 आएगा, 2 गुना 2 कीजिएगा 4 आएगा, फिर प्लस 1/2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, 4 एकम 4, 1 तिया 3, प्लस 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये देखिए 5/4 आ रहा है, ये नहीं होगा, एक तो नहीं आ रहा इसका मान नहीं। आप देखिए दूसरा सॉल्व कीजिए, देखिएगा दूसरा को सॉल्व कीजिएगा तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो 1 लिखिए। गुना है तो गुना दीजिए। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। एक इसका भी नहीं आया है, एक इसका भी नहीं आया है। आप देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन स्क्वायर क्या है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2। इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर बैठाइए, तो √3 गुना √3 हो गया 3, 2 गुना 2 कैसा है 3/4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए लास्ट यही बचा, यही ना होगा, करें सॉल्व करके भी देख लीजिए। तो देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2, फिर गुना है तो गुना, फिर ऊपर में 1 है तो 1 लिख दीजिए। आप देखिएगा कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2, 1/√2। आप देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये जगह 1/√2, फिर देखिए गुना, एक देखिए 1 है तो 1 लिखिए, फिर 1/√2 क्या है भाग में, इसको गुना में बदलिएगा तो √2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। देखिए √2 से √2 कट गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ये तो डायरेक्ट आप आंसर दीजिए, इसका इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे प्रथमा क्वेश्चन देखिए करें cos 60 डिग्री बराबर कितना आएगा ना। तो cos 60 जो होता है sin 30 के बराबर होता है ना, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos 60 का भी क्या होगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 लिखिए। इस पर देखिए साइन 90, फिर इस पर स्क्वायर है ना साइन पर, तो साइन 90 का मान लिख दिए, फिर 90 के मान पर स्क्वायर दीजिए, फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है, फिर देखिए इस पर स्क्वायर है तो इसके मान लिख दीजिए इसका 1 और इस पर स्क्वायर कीजिए। आप देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्वेश्चन को हम अगले दिन करेंगे।